तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, बृहस्पति और शनि का जो कंजक्शन है आपके चार्ट में किसी भी भाव में अगर बनेगा, तो किस प्रकार के प्रभाव इस कंजक्शन से आपके जीवन में रहेंगे, कौन कौन से परिणाम आपको मिलेंगे, आपके ओवरऑल धन की स्थिति या मान सम्मान की स्थिति या अन्य स्थितियों में ये कंजक्शन कैसा प्रभाव आपको दिखाएगा। तो अब तुला लगन के चार्ट में अब दूसरे भाव के लिए इस वीडियो में विचार कर लेते हैं। इससे पहले प्रथम भाव के लिए हमने चर्चा की है। दूसरे भाव में जब हम आते हैं तो यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे घर में कुछ इस तरीके से शनि के साथ आपको नजर आ सकते हैं वृश्चिक राशि में। यहाँ पे बृहस्पति तीसरे घर और छठे घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, जबकि शनि आपके फोर्थ और फिफ्थ हाउस के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसे केस में दोनों ही ग्रह आपके कैरियर, आपके ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन, आपका ओवरऑल जो वेल्थ है उसको और मैरिज या रिलेशनशिप को काफी प्रभावित करेंगे। यहाँ पे अब सबसे पहले आपको देखना होगा कि दोनों की जो एक्चुअल स्थिति है वो कैसी है। क्या बृहस्पति यहाँ पे वक्री है, क्या बृहस्पति यहाँ पे अस्त है या किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में है, या शनि यहाँ पे वक्री है या अस्त है या किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में है। जनरली अगर देखा जाए, बृहस्पति और शनि का कंजक्शन यदि हमारे चार्ट के किसी भी भाव में होता है तो हम ये मानते हैं कि उस भाव को दोनों ही ग्रह काफी ज्यादा स्लो कर देते हैं। लेकिन इस स्थिति में जब बृहस्पति अपने मित्र मंगल के ही घर में बैठे, तो अगर मंगल आपका ठीक ठाक भी अगर प्लेस्ड है तो बृहस्पति यहाँ काफी अच्छे परिणाम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन शनि की जहां तक बात की जाए, शनि अगर आपके यहाँ पे वक्री होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वक्री होने से वो आपके कार्यों में बाधा नहीं डालेंगे, डिले नहीं करेंगे, और वक्री शनि आपको ज्यादा सीरियस बनाएगा, कहीं ना कहीं ज्यादा डिसिप्लिन में लाएगा। तो अब ये हो सकता है कि आपका शनि यदि वक्री है और बृहस्पति यदि वक्री नहीं है, तो एक बहुत ही अच्छा ये कंजक्शन आपके लिए साबित हो सकता है। अब इस स्थिति में बृहस्पति क्योंकि तीसरे घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो व्यक्ति अपने खुद के ज्ञान, अपनी खुद की क्षमताओं का पूरा पूरा इस्तेमाल करेगा। वो बहुत ज्यादा वेल्थी बन सकता है, बहुत ही अच्छे से वो वाइजली अपने पैसे को यूटिलाइज करेगा। इस प्रकार का बृहस्पति होने से आप कहीं भी कोई भी पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही सोच समझ कर करेंगे। आप पैसे को लेके कोई बहुत बड़ी रिस्क भी नहीं लेंगे, अगर रिस्क लेंगे तो काफी कैलकुलेटेड तरीके से लेंगे। बृहस्पति एक्सपांसन के कारक हैं। अगर आपका मंगल अच्छी स्थिति में है, जैसे मान लो आपका मंगल फोर्थ हाउस में है, आपके मंगल मान लो अगर फिफ्थ में है या इलेवेंथ में है या इवन थर्ड में भी अगर मंगल बैठा है, तो भी बहुत ही अच्छे परिणाम बृहस्पति के हो सकते हैं। बृहस्पति की एक्चुअल जो स्थिति है कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अब लेकिन शनि का जितना ज्यादा प्रभाव यहाँ बृहस्पति या आपके दूसरे घर में होगा, उतना ही ज्यादा आपके कार्यों में संघर्ष की स्थिति बनेगी, डिले की स्थिति बनेगी, और हो सकता है आपको रिजल्ट कभी कभी समय पर ना देखने को मिले। तो डिले होने से आपको डिसीजन लेने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ेगा, और अगर आप एक ही डिसीजन पर लंबे समय तक अगर टिके रहे तो जरूर ग्रोथ होने की संभावना होगी। तो शनि का जितना ज्यादा प्रभाव होगा उतने ही ज्यादा आपका डिसिप्लिन सामने आएगा। आप बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से चलेंगे, बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर रिस्क लेंगे। ऐसा कंजक्शन है तो कभी भी स्पेकुलेशन वाले काम आपको नहीं करने चाहिए। ऐसा कंजक्शन भले ही आपको थोड़ा सा देर से धनवान बना सकता है, शुरुआत में सेविंग करने में काफी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी जो भी विवेक है उसका अच्छे से प्रयोग करिए ऐसा कंजक्शन होने से। अब ये कंजक्शन जितना ज्यादा क्लोज होगा आपस में, जैसे बृहस्पति और शनि यदि बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो भी ये आपका भाव काफी स्लो हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में काफी मिले जुले परिणाम होने की संभावना रहेगी, जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष होने के बाद जीवन में स्थायित्व आने और काफी गंभीरता के साथ आप अपने धन को, संपत्ति को लेंगे। ऐसा कंजक्शन होने से क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही वाणी स्थान पे आ गए, तो व्यक्ति बहुत ही कम बोलने वाला और सटीक बात बोलने वाला होगा। जब जब भी वो बात कोई बोलेगा तो सामने वाले व्यक्ति के लिए वो बात काफी ज्यादा असर करेगी या बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। कभी कभी बात आपकी काफी ज्यादा कड़वी होगी, कभी कभी आप बहुत ही ज्यादा सच्ची बात बोलेंगे। व्यक्ति बिना सोचे समझे बात कभी नहीं करेगा। अगर कोई भी बात आप बोलेंगे करेंगे तो उसमें काफी गहराई होगी आपकी बातों में। तो कभी कभी ऐसा होगा जब सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत जल्दी समझ नहीं पा रहा हो, और आप एक दूरदर्शी सोच हमेशा रखेंगे, चाहे वो फैमिली के मामले हैं, धन के मामले हैं, संपत्ति के मामले हैं, करियर से जुड़े हुए मामले हैं, तो हमेशा आप थोड़ा सा लंबा सोच कर चलें और लंबे समय की प्लानिंग करें तो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा कंजक्शन बन जाने से पारिवारिक मामलों के लिए हालांकि ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार से थोड़ा कटा कटा सा अनुभव कर सकता है। व्यक्ति थोड़ा अकेले अकेले में जीने की कोशिश कर सकता है। परिवार के साथ रहते हुए भी वैचारिक रूप से काफी मतभेद हो सकते हैं। कभी कभी संपत्ति वगैरह को लेकर भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, और व्यक्ति बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो सकता है और वो अपनी फैमिली पर अपनी कुछ बातें थोप सकता है। वैसे आप शुक्र से रिप्रेजेंट होने के कारण धन, समृद्धि, ऐशो आराम के प्रति लालायित तो होंगे, लेकिन यहाँ पर शनि आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रखने वाले हैं।
अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो जो बृहस्पति हैं, क्योंकि वो छठे घर के लॉर्ड हैं और वो आपको कर्ज जैसी स्थिति या कोई भी प्रकार की चैलेंजिंग स्थिति से आपको काफी बचाने वाले हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आप अपने पारिवारिक जीवन में जितना अनुशासन रखेंगे, रूटीन में जितना अनुशासन रखेंगे, उतना ही ज्यादा प्रगति और स्टेबिलिटी होने के चांसेस होंगे। वैसे देखा जाए तो शनि एक योग कारक ग्रह है और योग कारक होने की वजह से यहाँ पर जो भी शनि आपको प्रदान करेगा, जैसे भूमि भवन वगैरह, कोई भी संपत्ति वगैरह, तो वो आपके लिए बहुत सॉलिड वर्क करेगी, भले ही आपको थोड़ा सा ये सब डिले से मिले या देरी से मिले। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि संघर्ष के बाद या थोड़ा कर्ज वगैरह लेके आपको ऐसी स्थिति बन सकती है। इस हिसाब से आपके पास धन का संचय आसानी से नहीं होगा, पैसा नहीं टिकेगा। इवन 35 की एज तक आपके जीवन में काफी स्ट्रगल रह सकता है अगर शनि का बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रभाव है तो। लेकिन धीरे धीरे आप इतने ज्यादा अनुशासित हो जाएंगे, इतने ज्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे या परिपक्व हो जाएंगे कि बाद की जो आपकी लाइफ है लगभग 35 की उम्र के बाद वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने के चांसेस हैं। ऐसा व्यक्ति काफी सारे अलग अलग स्रोतों से धन कमा सकता है, जैसे वो किसी को अच्छी एडवाइस दे सकता है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है, सिखा सकता है, कुछ कुछ लर्न करवा सकता है, या इवन टीचिंग में जा सकता है, वो न्याय के क्षेत्र में जा सकता है, वकील वगैरह बन सकता है, या परामर्श देगा किसी भी रिलेटेड फील्ड से। अगर परामर्श आप देंगे तो वो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा। व्यक्ति जो भी परामर्श देगा सामने वाले के लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। इस हिसाब से आप रियल एस्टेट से जुड़ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह या फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उससे जुड़ सकते हैं, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप पैसे को मैनेज करने से जुड़े हुए कार्यों से जुड़कर काम कर सकते हैं। अब यहाँ आप अपना विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता जितना ज्यादा काम में लेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो आपके चार्ट में यहाँ पे बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। वक्री होने के केस में बृहस्पति का शुभ प्रभाव भी कम हो जाएगा और शनि का प्रभाव उस स्थिति में बढ़ जाएगा, तो आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे। अब ऐसा जातक अपने जीवन में काफी अच्छे से धन कमा सकता है परिश्रम करके, अनुशासन में रह के और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो लगभग जब आप 50 की एज को क्रॉस करेंगे, 55 की एज तक पहुंचेंगे, इवन इवन आपकी 45 की एज को जब आप क्रॉस करेंगे, उस समय आपको ये रियलाइज होगा कि आपके पास जो भी धन संपत्ति है वो आपकी काफी अच्छे से ग्रो करेगी। इस हिसाब से प्रगति भले ही थोड़ी सी धीमी रह सकती है, शनि का जितना ज्यादा प्रभाव हो उतनी ही, लेकिन स्थायी रहेगी और व्यक्ति की जो मेहनत है, जो उसका हार्डवर्क है, उसके काम जरूर आएगा। अब इस केस में देखा जाए तो शनि क्योंकि चतुर्थेश और पंचमेश है, तो आपके निर्णय लेने के मामले में शनि आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे और बहुत ही ज्यादा अनुशासित बनाएंगे। यहाँ पे अब हम दृष्टि संबंध के हिसाब से भी विचार कर लेते हैं। शनि सबसे पहले यहाँ से अपना प्रभाव डालेंगे अपने ही घर पे, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही मेहनत करने के बाद ही आपको परिणाम देने वाले हैं। परिवार के लोगों के साथ, स्पेशली मदर के साथ कभी कभी थोड़े मतभेद देखने को मिल सकते हैं। अगर फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट विशेष के लिए भी आप बहुत ज्यादा अनुशासित रहेंगे। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है अष्टम पे। अष्टम पे क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों ही दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करें आप, क्योंकि अष्टम भाव है वो दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा है, या ऐसा पैसा है जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, बल्कि आपने कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उस पैसे के माध्यम से आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ या कोई भी आपको गेन हुआ। ऐसे केस में बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही विवेकशीलता के साथ यहाँ पर आप काम करेंगे, कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कहीं प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करेंगे तब। लेकिन पैतृक संपत्ति और आपके इन लॉज से भी आपको काफी कुछ हासिल होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो प्लैनेट होगा उसको आप जरूर विचार करिए, क्योंकि शुक्र ही आपका लग्नेश भी है और शुक्र ही आपका अष्टमेश भी है। इसलिए मुख्य तौर पे अगर शुक्र का रिलेशन किसी भी तरीके से अष्टम घर से होगा, तो मैरिज के बाद में कभी कभी आप अपने जीवन साथी की फैमिली की तरफ थोड़े ज्यादा झुके रहेंगे या उन पर थोड़ा बहुत निर्भर रहेंगे कभी कभी। ऐसे केस में अष्टम में कोई ऐसा क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए जो आपके रिलेशन को खराब करे। अष्टम पर बृहस्पति और शनि के प्रभाव की वजह से अष्टम से जुड़े हुए निर्णय आप काफी अच्छे से लेंगे, काफी अच्छे से सोच विचार करेंगे। साथ साथ में आपको जहां भी व्यवधान होगा वहां आपको बृहस्पति मदद करेंगे अच्छे से निर्णय लेने के लिए। तो अब अष्टम भाव से आपको ज्ञान के रूप में और धन के मामले में काफी कुछ मिल सकता है। साथ ही साथ आपको रिसर्च में अच्छी रुचि रह सकती है, अकल्ट में बहुत अच्छी रुचि रह सकती है, और भी बहुत सारे अन्य कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है इस प्रकार की स्थिति होते हुए। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो शनि शनि का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो आपके आ जाता है 11वें घर पे। 11वां घर वैसे तो शनि के लिए मित्रवत नहीं है, यानी सूर्य का घर है, लेकिन फिर भी शनि यहाँ आपकी अपेक्षाओं को कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। और शनि यहाँ पर आपका नेटवर्क भी अच्छा बनाएंगे, भले ही बहुत लोगों के साथ आपका नेटवर्क ना बने, बहुत बड़ा नेटवर्क ना हो,
फिर भी आपके लिए स्थिति एकदम संतुलित रहेगी। तो व्यक्ति एकदम से जो अर्न करेगा उसको वो अच्छे से यूटिलाइज करेगा, मैक्सिमम रूप में आप उसको यूटिलाइज करेंगे जो भी पैसा अर्न करेंगे। इस हिसाब से व्यक्ति बहुत ही एक डिसिप्लिन के साथ जीवन जीने वाला होगा। अब उसके बाद बृहस्पति की दृष्टियों के अकॉर्डिंग सोचें यहाँ पर, तो बृहस्पति क्योंकि तीसरे घर और छठे घर के स्वामी, सबसे पहले दृष्टि डालेंगे छठे घर पे। और ऐसा बृहस्पति कैरियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब अपनी स्वराशि अपने घर पे ही बृहस्पति दृष्टि डाल रहा हो। तो बृहस्पति यहाँ पर आपको कर्ज से बचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप कर्ज लेंगे तो बहुत ही मैनेज्ड तरीके से लेंगे। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि मेनली आपके लिए काम करेगी अगर आपका कोई भी हेल्थ इश्यू वगैरह है, आपका कोई भी किसी से झगड़ा होता है, विवाद होता है, उन मामलों में। तो ये बोला जा सकता है कि बृहस्पति आपका जितना अधिक स्ट्रांग हो सेकंड हाउस में उतना अच्छा आपके लिए। ऐसे में अगर पहली बात तो आपका किसी से कोई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, अगर हो भी जाएगा तो वहां पर आप अपने विवेक से बहुत अच्छे से निपट लेंगे। साथ ही धन की स्थिति, जीवन में जो जो भी चैलेंजेस हैं उनकी स्थिति को भी आप मैनेज कर लेंगे। साथ ही जीवन में कोई बहुत बड़ा कंपटीशन फाइट करेंगे, अगर आप कोई भी ऐसी चैलेंजिंग स्थिति में होंगे, वहां पर भी आप बृहस्पति का ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उसको यूज कर सकते हैं। बृहस्पति और शनि की दोनों की जो दृष्टि अष्टम पर आ रही है, यहाँ बृहस्पति आपको मदद करेंगे बहुत ही विवेकशीलता के साथ, बुद्धिमानी के साथ निर्णय लेने और बहुत ही गहराई तक सोचने और विचार करने के लिए। तो बृहस्पति बहुत कुछ नया सीखने समझने के लिए भी अच्छा है, रिसर्च के लिए भी मदद करेगा। और शनि की जो साथ में दृष्टि है उस वजह से आपके लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आ जाता है। उसके बाद बृहस्पति दृष्टि डालेंगे 10वें घर पे। 10वें घर वाली दृष्टि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बृहस्पति अपनी स्वराशि यानी छठे घर को यहाँ 10वें घर से कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए ये जो दृष्टि है वो कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके बाद जो अगला घर है उसी पे शनि की दृष्टि है। इसलिए व्यक्ति बहुत ही मेहनत से, हार्डवर्क से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने टैलेंट से पैसा कमाएगा, बहुत ही ईमानदारी से पैसा कमाएगा और उसको सही यूटिलाइज भी करेगा। ऐसा बृहस्पति आपके मान सम्मान, आपके रेस्पेक्ट को बढ़ाता है। और चंद्रमा का घर होने की वजह से करियर को लेकर आपको शुरुआत में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उनमें से कौन सा पर्टिकुलर अब आप अपना करियर चुनते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं। कोई भी विषय के बारे में बहुत अच्छे से विचार करने, सोचने समझने के बारे में अच्छी प्रवृत्ति दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो बॉस हैं, कलीग्स हैं, आप उनके अंडर में उतना ज़्यादा नहीं रहने की कोशिश करेंगे, बल्कि आप स्वतंत्र रूप से काम करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति है अपने कलीग्स के साथ वो बढ़ जाती है कभी कभी। या आपको हो सकता है कि आपसे कुछ लोग सलाह लें, या इवन आप अपने बॉस को भी सलाह देते हुए नजर आएंगे। इस स्थिति में आपके पास कोई बहुत बड़ा पद भी हो सकता है। अगर जैसे सूर्य आपका यहाँ बैठा हो, या आपका बुध बैठा हो आपके 10th हाउस में, आपका इवन इवन कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो आपको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे मान लो अगर शुक्र भी आ जाते हैं, शुक्र आने के केस में भी आपकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो आपकी मैरिज के दृष्टिकोण से देखा जाए तब भी, और आपके जो महादशा है इन दोनों की। तो मैरिज के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे सब हमेशा आपके मंगल बनते हैं, लेकिन क्योंकि बृहस्पति स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं, इसलिए मैरिज के दृष्टिकोण से बृहस्पति यहाँ बैठे हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी भी स्त्री का ऐसा चार्ट है तो उसको हस्बैंड जो होगा सपोर्ट करने वाला होगा, फैमिली लाइफ में काफी साथ देने वाला होगा। साथ ही साथ जो आपका हस्बैंड होगा वो काफी अनुशासित और वर्किंग हो सकता है। अब यहाँ पे वैसे तो बृहस्पति की दृष्टि या किसी भी प्लैनेट की दृष्टि सप्तम पर नहीं है, लेकिन जिन ग्रहों की दृष्टि आपके सप्तम पे है उनको आप अवश्य विचार कर लें। इसके बाद देखिए महादशा का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि दोनों ही प्लैनेट मिलके आपके जीवन का बहुत बड़ा एक पार्ट कवर करते हैं। तो जो बृहस्पति है, अगर मान लो बृहस्पति की महादशा में किसी का जन्म हुआ, या बृहस्पति की महादशा आपको लगभग 25 की एज तक अगर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आपको शनि की महादशा स्टार्ट हो जाती है। और शनि की महादशा भी बृहस्पति की तुलना में ज्यादा लंबी है, इसलिए एक बहुत बड़ा फेज आपका बृहस्पति और शनि ही कवर कर लेते हैं। तो अगर दोनों की स्थिति अगर अच्छी नहीं है या शनि का प्रभाव ज्यादा है तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाती। तो उससे आपको काफी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन उत्पन्न होता है। इसी तरीके से मान लो यदि किसी का शनि का महादशा जन्म लेने के बाद 25 वर्ष की उम्र तक अगर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद बुध की दशा होगी। बुध की महादशा में आप अपने लिए काफी अच्छे से रास्ते खोज सकते हैं आगे बढ़ने के। लेकिन जिन लोगों का बृहस्पति की महादशा में जन्म है, या बृहस्पति की महादशा 25 की एज तक जिनकी कंप्लीट हो रही है, उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी महादशा पर भी विचार करें कि वास्तव में आपको इनकी किसी की भी यदि महादशा आने वाली है तो वो कब आने वाली है, कौन से एज पीरियड में, और कितने समय तक वो आपको रहेगी, यानी कितनी एज से लेकर कितनी एज तक आपकी वो चलेगी। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा बृहस्पति और शनि के इस कंजक्शन के लिए।